जय हिंद दोस्तों, नीतीश ऑलराउंडर के चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग मुस्लिम आक्रमणकारी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों मैं शुरू करता हूं। देखिए दोस्तों, इस वीडियो में केवल क्वेश्चंस अर्थात बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदुओं की ही बात किया जाएगा। चलिए दोस्तों तो शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, जो मुस्लिम आक्रमणकारी आए थे, ठीक है, भारत पे मुस्लिमों ने आक्रमण किया, तो सबसे पहले जो मुस्लिम आक्रमणकारी आया था वो आया था मोहम्मद बिन कासिम। ठीक है दोस्तों, ये कब आया था? तो 712 एडी में आया था। ठीक है, 712 एडी में आया था। अब इस पर डीप में हम चर्चा करेंगे। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम आया था जिसने एक बार भारत पर आक्रमण किया। इसके बाद दोस्तों यदि बात करें कि उसके बाद कौन आया था, तो उसके बाद देखिए दोस्तों ये आपका महमूद गजनवी आया था जिसने 17 बार आक्रमण किया भारत पर। ठीक है, उसके बाद देखिए दोस्तों तो मोहम्मद गौरी ने कुल 5 बार आक्रमण किया। तो चलिए सबसे पहले लाइन बाय लाइन हम इन लोग को पहले समझ लेते हैं कि इन लोगों ने कैसे आक्रमण किया, कहां किया। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह कर लेते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, देखिए मोहम्मद बिन कासिम जो था ये ईरान के फारस से आया था। सॉरी दोस्तों, ईरान का ही पहले का नाम फारस था। ठीक है, तो ये फारस से आया था दोस्तों। ये 712 एडी में सिंध में आक्रमण किया। ठीक है दोस्तों, कहां आक्रमण किया? तो 712 एडी में ये सिंध में आक्रमण किया। तो आप ये इस बात को बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे कि मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर 712 एडी अर्थात ईस्वी, ठीक है, में आक्रमण किया। दोस्तों देखिए उस समय सिंध के राजा कौन थे? तो सिंध के राजा दाहिर थे। ठीक है, याद रखेंगे, सिंध के राजा दाहिर थे। उसके बाद देखिए दोस्तों, फारस के खलीफा, ठीक है, फारस के खलीफा अल हज्जाल था। ठीक है, यानी जो ईरान से जो ये आया था मोहम्मद बिन कासिम, तो उस समय फारस के खलीफा कौन थे? तो अल हज्जाल थे। ठीक है दोस्तों, देखिए चचनामा किताब से, यहां पे आप ध्यान देंगे, चचनामा किताब से मोहम्मद बिन कासिम के बारे में पता चलता है। आपसे एग्जाम में पूछेगा कि चचनामा किताब में चचनामा किताब से किसकी जानकारी मिलती है, तो आप बताएंगे कि मोहम्मद बिन कासिम की जानकारी मिलती है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। देखिए दोस्तों, मोहम्मद बिन कासिम ने ही जजिया कर लगाया। ठीक है, सबसे शुरू में सबसे पहली बार जजिया कर किसने लगाया? तो दोस्तों ये मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया था। ठीक है दोस्तों, जजिया कर याद रखेंगे। देखिए जजिया कर क्या था? तो यह एक धार्मिक टैक्स था। ठीक है, जजिया कर क्या था? एक धार्मिक टैक्स था। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए आइए दोस्तों, देखिए मोहम्मद बिन कासिम से बनने वाले सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों का हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया है। आइए अब देखते हैं महमूद गजनवी से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। देखिए दोस्तों, महमूद गजनवी जो है कि ये गजनी से आया था। ठीक है, गजनी से आया था दोस्तों। महमूद गजनवी कहां से आया था? तो गजनी से आया था। गजनी दोस्तों कहां है? अफगानिस्तान में। ठीक है, इसने भारत पर 17 बार अटैक किया। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखेंगे कि इसने भारत पर कुल 17 बार अटैक किया था। महमूद गजनवी जो था वो सुबुक्तगीन का बेटा था। ठीक है, यानी महमूद गजनवी के पिता का नाम क्या था? तो सुबुक्तगीन था। दोस्तों ये देखिए महमूद गजनवी 998 एडी में शासक बनता है। ठीक है, याद रखेंगे कि महमूद गजनवी 998 एडी में शासक बना। यह भारत में 1001 एडी से 1027 एडी तक कुल 17 बार आक्रमण करता है। अब याद रखेंगे कि जब यह 998 एडी में जब यह शासक बनता है, ठीक है, जब यह 998 एडी में जब यह शासक बनता है, तो इसके बाद ये कुल 1001 एडी से 1027 एडी तक कुल दोस्तों 17 बार आक्रमण करता है। दोस्तों आपसे एग्जाम में जब भी पूछा जाता है तो इसका बस 1025 एडी का आक्रमण पूछा जाता है, जो कि इसका सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण हुआ था। ठीक है, अब याद रखेंगे कि सोमनाथ मंदिर दोस्तों पहली बात ये गुजरात में है। ठीक है, और सोमनाथ मंदिर का अटैक 1025 एडी में हुआ था। किसके द्वारा हुआ था? तो महमूद गजनवी के द्वारा हुआ था। इसको आप दोस्तों बहुत अच्छे तरीके से याद रखें, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये लगभग बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि सोमनाथ टेम्पल का अटैक कब हुआ था? तो 1025 एडी में। और किसके द्वारा हुआ था? तो महमूद गजनवी के द्वारा हुआ था। इसके बाद दोस्तों आपका महत्वपूर्ण पॉइंट बन जाता है कि महमूद गजनवी का मृत्यु कब हुआ था? तो 1030 में हुआ। ठीक है, उसके बाद देखिए दोस्तों कुछ और महत्वपूर्ण एक्स्ट्रा बातों को जान लेते हैं। देखिए महमूद गजनवी के समय के मशहूर इतिहासकार कौन कौन थे? तो ठीक है, तो देखिए मशहूर इतिहासकार महमूद गजनवी के समय में 5 थे। कौन कौन दोस्तों? तो यहां पे देखेंगे आप अल बरूनी, ठीक है, अल बरूनी, फरूकी, सिस्तनी, उत्वी, फिरदौसी। आप याद रखिएगा कि महमूद गजनवी के समय में ये 5 इतिहासकार थे।
दोस्तों आपसे एक बहुत ही फेमस किताब का पूछता है कि ये किसके द्वारा लिखा गया है, तो देखिए यहाँ पे पूछेगा किताब उल हिंद किसके द्वारा लिखा गया है, तो आपका जवाब होगा अल बरूनी। ठीक है, यहाँ पे आप याद रखेंगे कि किताब उल हिंद किसके द्वारा लिखा गया है, तो अल बरूनी के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, तो दोस्तों आगे चलते हैं। देखिए दोस्तों, हम लोगों ने महमूद गजनवी से बनने वाले सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों का डिस्कशन कर लिया है। आइए अब चलते हैं मोहम्मद गौरी की तरफ। ठीक है, देखिए मोहम्मद गौरी जो है कि भारत पर कुल 5 बार आक्रमण करता है। कब कब दोस्तों, तो एक 1175 एडी में, उसके बाद 1178 एडी में, फिर 1191 एडी में, फिर उसके बाद दोस्तों 1192 में और 1194 में। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो इसको हम एक बारी बारी से देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, ये मोहम्मद गौरी का हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, देखिए यहां पर दोस्तों 1175 एडी में मुल्तान पर अटैक किया। ठीक है, कहां अटैक किया, मुल्तान पर अटैक किया। किसने किया दोस्तों, मोहम्मद गौरी ने। दोस्तों देखिए इस अटैक में ये जो आक्रमण किया था, इसमें मोहम्मद गौरी का जीत हुआ था। मैं यहाँ पे अंकित कर दिया हूं इसको कि यहाँ पर इस वाले लड़ाई में मोहम्मद गौरी जीत जाता है। उसमें दोस्तों मुल्तान का राजा कौन था, तो मूलराज था, अब याद रखेंगे। ठीक है, दोस्तों 1175 एडी में मुल्तान पर अटैक हुआ और दोस्तों इसमें मोहम्मद गौरी जीता था और मुल्तान का राजा उसमें कौन था, मूलराज था। 1175 के बाद दोस्तों 1178 ईस्वी में माउंट आबू पर अटैक हुआ और ये किसके बीच हुआ था, तो भीमदेव द्वितीय के द्वारा अटैक, भीमदेव द्वितीय के साथ ये अटैक हुआ था। ठीक है, इन दोनों के बीच युद्ध हुआ था। दोस्तों इसमें देखिए मोहम्मद गौरी का हार हुआ था, याद रखिएगा, इसमें मोहम्मद गौरी का हार हुआ था। ठीक है, तो 1175 के बाद 1178 माउंट आबू में हुआ। ठीक है, और भीमदेव द्वितीय के साथ हुआ और इसमें मोहम्मद गौरी का हार हुआ था। दोस्तों आगे बात करते हैं अब 1191 में। तो 1191 में दोस्तों बैटल ऑफ तराइन फर्स्ट हुआ। ठीक है, यानी तराइन का प्रथम युद्ध। ठीक है, तराइन का प्रथम युद्ध हुआ 1191 एडी में। ये आपसे एग्जाम पूछा जा सकता है कि तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था, तो 1191 एडी आपका जवाब होगा। दोस्तों देखिए इसमें जो है कि मोहम्मद गौरी का हार हो जाता है। ठीक है, मोहम्मद गौरी हार जाता है। दोस्तों पूछेगा आपसे एग्जाम में कि तराइन का प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ, तो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान। याद रखिएगा, तराइन का प्रथम युद्ध मोहम्मद गौरी तथा पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपका एक महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध, ठीक है, बैटल ऑफ तराइन सेकेंड। तो दोस्तों देखिए 1192 एडी में तराइन का द्वितीय युद्ध भी होता है, पृथ्वीराज चौहान के साथ होता है, बट इस वाले युद्ध में ये मोहम्मद गौरी जीत जाता है। ठीक है, आप याद रखिए कि 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध होता है, लेकिन इसमें मोहम्मद गौरी हार जाता है। उसके जस्ट अगले साल 1192 एडी में तराइन का द्वितीय युद्ध होता है, लेकिन इसमें मोहम्मद गौरी जीत जाता है और ये दोनों युद्ध जो है पृथ्वीराज चौहान के साथ हुआ था। ठीक है, तो दोस्तों आगे चलते हैं 1194 एडी में। तो 1194 एडी में जो है कि चंदावर का युद्ध हुआ था। ठीक है, 1194 एडी में चंदावर का युद्ध हुआ था और आप याद रखेंगे कि ये युद्ध हुआ था मोहम्मद गौरी तथा जयचंद के बीच हुआ था। ठीक है, मोहम्मद गौरी तथा जयचंद के बीच हुआ था, इसी को दोस्तों कहते हैं चंदावर का युद्ध। और इस युद्ध में भी मोहम्मद गौरी जीत जाता है, क्योंकि इस युद्ध में फाइनली इसने जयचंद को मार ही दिया था। ठीक है, मोहम्मद गौरी ने जयचंद को इस युद्ध में मार ही दिया था। तो दोस्तों ये कहलाया आपका चंदावर का युद्ध, आप याद रख सकते हैं। ठीक है, एक आपको यहाँ पे कुछ तो आइडिया लग जाएगा कि चंदावर जयचंद। ठीक है, पूछेगा चंदावर का युद्ध, तो मोहम्मद गौरी और जयचंद, देखिए चंदावर जयचंद काफी मिलता जुलता है। ठीक है, देखिए दोस्तों चलिए अब आगे चलते हैं। मोहम्मद गौरी से और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न क्या बनने वाले हैं, तो देखिए दोस्तों देखिए मोहम्मद गौरी के कमांडर का नाम था बख्तियार खिलजी। ठीक है दोस्तों, क्या था, मोहम्मद गौरी के कमांडर का नाम था बख्तियार खिलजी और इस बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगाया था। ठीक है, किसके कहने पे, तो मोहम्मद गौरी के कहने पे। दोस्तों अब याद रखेंगे कि आपसे एग्जाम में पूछेगा कि नालंदा विश्वविद्यालय में आग किसने लगाया था, तो ये बख्तियार खिलजी ने लगाया था। देखिए दोस्तों ये खिलजी वंश का नहीं था, ठीक है, लेकिन ये इसका कमांडर था मोहम्मद गौरी का बख्तियार खिलजी। आइए दोस्तों आगे चलते हैं। देखिए मोहम्मद गौरी ने अपने सिक्कों में मां लक्ष्मी का इमेज प्रिंट कराया था। ठीक है, आपसे पूछेगा एग्जाम में कि अपने सिक्कों में मां लक्ष्मी का प्रिंट किसने जो है कि इमेज प्रिंट कराया था, तो ये मोहम्मद गौरी ने कराया था। ठीक है,
ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों, आपने जो है कि इस वीडियो में, छोटे से वीडियो में आपने मुस्लिम आक्रमणकारियों से बनने वाले सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों का आपके पास एक नॉलेज हो गया है। अब जो है कि आप कोई भी एग्जाम देंगे तो क्वेश्चन यहीं से आएगा और आप बिल्कुल सही कर लेंगे। दोस्तों, यदि वीडियो आपको कहीं कहीं समझ नहीं आया, कहीं पे आप भूल रहे हैं, तो इस वीडियो को आप प्लीज दोबारा देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।